दोस्तों, गुस्सा तो सभी को आता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर कोई ऐसा कहता है तो इसका मतलब उसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। हाँ, किसी को कम गुस्सा आता है तो किसी को ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग गुस्से में कुछ ऐसा कर जाते हैं या कह जाते हैं कि बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। और कुछ लोगों को तो पछतावा भी नहीं होता। अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद शायद आप अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसे बहुत गुस्सा आता था। हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता था। और यही नहीं, वो अपने गुस्से में कुछ भी नहीं देखती थी। किसी के सामने कुछ भी बोल देती थी, चीज़ें तोड़ देती थी। और यही नहीं, उसके स्कूल से भी काफ़ी लोग शिकायत करते थे कि गुस्से में बच्चों को काफ़ी कुछ कह देती है, जिससे बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर बच्चे के पेरेंट्स बहुत गुस्सा कर रहे हैं। और उसकी वजह से उसके जो पेरेंट्स थे बच्ची के, वो बहुत परेशान रहने लगे। कई बार तो वो कुछ चीज़ उठाती और ज़मीन में फेंक देती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो। उसकी माँ ने उस बच्ची को बहुत समझाया कि इतना गुस्सा सही नहीं है, लेकिन वो बच्ची किसी की बात भी समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर को ये सारी बात बताई, क्योंकि एक वो ही थी जिसकी वो बच्ची बात मानती थी। अपनी ट्यूशन टीचर की ही बात मानती थी सिर्फ। इस वजह से उसकी माँ ने ये सारी बात उसकी ट्यूशन टीचर को बताई। फिर उसकी ट्यूशन टीचर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में इस बच्ची का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। शुरुआत में तो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी माँ ने सोचा कि कोशिश करने में क्या जा रहा है। हर रोज की तरह जब वो ट्यूशन टीचर आई तो उन्होंने बच्ची से कहा कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। वो बच्ची सुन करके ये बात बहुत खुश हो गई। फिर टीचर उस बच्ची के साथ में उस घर के पीछे एक दीवार थी, वहाँ उसे ले गई। और उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें दिन में जितनी बार भी गुस्सा आए, यहाँ पे आके एक कील गाड़ देना। उस बच्ची ने टीचर से पूछा कि इससे क्या होगा, तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा गिफ्ट दूंगी। फिर उसके बाद उस बच्ची ने वैसा ही किया जैसे उस टीचर ने कहा था। वो हर रोज जब भी उसे गुस्सा आता वो कील तोड़ती थी। लेकिन पहले दिन ही वहाँ पे इतनी सारी कील थी, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता था, इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी कील थी। पहले दिन ही 10 कीलें गाड़ चुकी थी। लेकिन उन कीलों को गाड़ने के लिए उसे बार बार पीछे जाना पड़ता और तब गाड़ना पड़ता। फिर वो सोचती है कि मुझे इस कील को गाड़ने इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा तो मैं अपना गुस्सा ही कम कर लूं। फिर अगले दिन 8 कीलें गड़ी, फिर उसके अगले दिन 6 गड़ी, उसके अगले दिन 7। ऐसी ही नंबर कम होता गया। और एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन एक भी कील उस दीवार पे गड़ी हुई नहीं थी, या फिर कह सकते हैं हम कि उस बच्ची ने एक भी कील गाड़ी नहीं थी। फिर जाके वो खुशी खुशी अपनी टीचर को बताती है। फिर उसको टीचर उसी दीवार के पीछे उसे वापस लाती है और कहती है, अब जिस दिन भी आपको गुस्सा ना आए, उस दिन आके आपको दिन के आखिरी टाइम पे इस कील को निकाल देनी है। वो बच्ची हर रोज ऐसा ही करती, लेकिन कील काफी ज्यादा थी तो उसे कई महीने लग गए, कम से कम 2-3 महीने लग गए उस कीलों को निकालने में। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब दीवार से सारी कील निकल चुकी थी। वो अपनी टीचर को जाके बताती है। फिर टीचर उसे वापस उसी दीवार के सामने लेके आती है और फिर जब वो देखती है कि हाँ सारी कीलें निकल गई हैं, तो उस बच्ची को शाबाशी देती है, एक चॉकलेट दे देती जो उसकी बहुत फेवरेट थी। फिर उसके बाद वो टीचर उसे कहती है कि तुम्हें इस दीवार में और कुछ दिख रहा है, तो वो बच्ची कहती नहीं, ये तो दीवार बिल्कुल सारी कील निकल चुकी है, मतलब सब पूरी साफ है। लेकिन वो कहती है टीचर की ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कुछ दिखे। फिर वो बच्ची कहती है कि हाँ, इस दीवार पे वो छेद हैं जो जब मैंने कील गाड़ी थी उसका वो निशान है, वो सब निशान इस दीवार पे पड़े लगे हुए हैं। जैसे तुमने इस दीवार पे कील को गाड़ा और तुम बाद में उसे निकाल दिया, लेकिन तुम उस निशान को मिटा नहीं सकती हो। उसी तरह जब भी तुम अपने माँ बाप को गुस्से में कुछ कह देती हो या फिर किसी भी इंसान को बुरा भला कह देती हो, तुम उससे कितना ही माफी मांग लो, लेकिन जो उसके दिल पे चोट लगती है तो उसे साफ नहीं कुछ भी कर लो, लेकिन तुम उस निशान को तो उस बच्ची को समझ में आ जाता है और वो रोते रोते अपनी मम्मी पापा के घर जाती है और उनसे माफी मांग लेती है और कहती है कि मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगी। ये थी उस छोटी बच्ची की कहानी। इस कहानी में जो कील थी वो आपका गुस्सा था। आपके गुस्से की वजह से सिर्फ उन लोगों को कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि आपकी हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। उस गुस्से की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, हार्ट की बीमारियाँ और काफ़ी और तरह की भी बीमारियाँ हो सकती हैं। अब बारी आती है कि आप अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करें या कैसे कम करें। तो साइंटिफिकली तो काफ़ी तरीके हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सब तरीकों से आप अपना गुस्सा कम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल यूज़ किया हुआ तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप एक अकेले कमरे में जाके बैठ जाएं या फिर कोशिश करें कि आप कुछ ना बोलें, क्योंकि आप जब भी कुछ गुस्से में बोलते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा ही बोलते हैं। इस वजह से ठीक है, इससे आप अपना गुस्सा कम कर सकते हैं। शुरुआत में आपको बहुत परेशानी
पड़ेगी, लेकिन धीरे करके आपका गुस्सा कम हो जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।